प्रोग्राम की पिछली किस्त में जैसा कि आपको बता चुका हूं कि काशान शहर में मौजूद हम्माम, जिसका नाम हम्माम अमीर अहमद है, कितना पुराना है और इस हम्माम की क्या क्या खसूसियात हैं, और साथ साथ आपको यहाँ की एक रवायती रेस्टोरेंट के बारे में भी बताया और वहाँ की सैर करवाई, और ये भी बताया कि यहाँ की मशहूर गज़ा क्या है, और आखिर में आपको बाग़े फ़ीन की तरफ लेके गए और वहाँ की कुछ दिलचस्प चीज़ों के मुतालिक आपको आगाह किया। इसकी जो तारीख़ है वो तकरीबन कोई 100-150 साल पुरानी है, और इसके बारे में एक दास्तान भी बहुत मशहूर है, और उसके बारे में आपको हम बताएंगे। ये जो परिंदा है इसका नाम है फरस्तू, और इसको ईरानी जो कदीम जो इनकी तहज़ीब है उसके अंदर ये इसको एक महाजिर परिंदे के नाम से जानते हैं कि ये घरों के अंदर आ जाता है और घरों के अंदर आके ये घोंसले बनाता है। इस तरह आप यहाँ पे ऊपर भी देख सकते हैं कि ये अभी यहाँ पे घूम रहे हैं कुछ परिंदे, जो मेरा दिल कह रहा था कि आपको ज़रूर इसके बारे में बताऊँ। बाहर से ये रोशनी जब इन खिड़कियों से अंदर दाखिल होती है तो ये एक फ़ोटोग्राफ़र के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये तस्वीर दुनिया में इस उन्वान से बहुत मारूफ है। ये जो शीशे आप देख रहे हैं इस खिड़की के ऊपर जो लगे हुए हैं, इसकी भी एक बाकायदा एक स्टोरी है, कहानी है। ये रशिया से आया करते थे, ये वहाँ से दरामद किया करते थे, और क्योंकि इसका रंग है और ये चंद इसके ऊपर रंग हुए हुए हैं, तो जब ये टूट जाते थे किसी जानवर या किसी और चीज़ के मारने से, जब ये टूट जाते थे तो लोग इसको फेंकते नहीं थे, वो इसके साथ इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते थे और उन टुकड़ों को ये जुदा जुदा अलग-अलग जगहों पे लगाते थे कि उसकी खूबसूरती, जो खिड़की है या जो दरवाज़ा, उसकी खूबसूरती को चार चांद लग जाते थे। इस बाग में मौजूद जो हौज़ हैं उनके अंदर तकरीबन 160 सुराख बनाए गए हैं, और इनके काम करने का तरीका कुछ यूँ है। इनमें से 80 सुराख फवारों का काम करते हैं और बाकी के 80 सुराख पानी को खींचने का काम करते हैं, और इन सुराखों की मदद से हमज़मान पानी को फवारों के अंदर भेजा जाता है और वहाँ से निकाला जा सकता है। ये जो दरख्त है इसकी तकरीबन जो उम्र है वो तकरीबन 450-500 साल के करीब है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 2002 में 460 साल का था, और तकरीबन आज जो है 480 साल पुराना ये दरख्त यहाँ पे इन्होंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है। यहाँ पर मौजूद दरख्त और पानी का हसीन इम्तजाज यहाँ पर आने वालों को अपनी दिलकशी के शहर में जकड़ लेता है, और इस बाग की ये तारीखी इमारत सोने पर सुहागा का काम करती है। इस वक्त हम काशान के दूसरे हमाम में पहुँच चुके हैं जो इसी बाग के अंदर है, और आपसे जैसे आपको मैंने बताया था कि आपको एक स्टोरी बताऊँगा, और स्टोरी जो है वो अमीर कबीर के बारे में है। ये हमाम जो बाग़े फ़ीन में मौजूद है, इसकी तारीख़ी एतबार से अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि यहाँ पर 160 साल पहले दौरे काजार में उस ज़माने के बादशाह नासिरुद्दीन शाह के वज़ीर आज़म मिर्ज़ा तकी ख़ान अमीर कबीर का कत्ल हुआ था। अमीर कबीर वो शख्स था जिसने अपने मुल्क के लिए बहुत से रफ़ाई काम करवाए, और उसके कत्ल की वजह भी यही बनी, और साजिश करके उसको कत्ल कर दिया गया। बहुत सालों की जद्दोजहद के बाद 2011 में यूनेस्को ने इसको आसार कदीमा का दर्जा दे दिया है। गर्मियों के मौसम में और बिलखसूस काशान जैसे सहराई और गर्म शहर में जब भी मौका मिले ठंडा शरबत ज़रूर पीजिएगा। किस तरह से बना रही हैं इस शरबत को आप? कह रही हैं कि जैसा कि हमारे कदीमी ज़माने में हर पीने वाली चीज़ को प्यालों में पिया जाता था और इसकी तासीर भी होती थी, इसी तरह मैं यहाँ पे शरबत को भी प्यालों में पेश करती हूँ। जी, ये जो शरबत बना रही हैं ये बता रही थी मुझे कि
ये एक मुख्तलिफ यहाँ की जो जड़ी बूटियाँ हैं उनसे ये शरबत को तैयार करेंगी और काफ़ी ज़्यादा नाम इन्होंने बताए हैं। अगर मैं हर एक को एक एक करके आपको तफसीलन उसको बताऊँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा ये काम, लेकिन कह रही हैं कि बहुत इसका टेस्ट जो सा वो बहुत अच्छा है और जब हम पियेंगे तो बहुत ज़्यादा इसको इंजॉय करेंगे। बहुत से जो मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं वो डाले हुए हैं और इसकी जो एक मखसूस बात ये है कि ये इनकी ख़ुद की बनाई हुई एक तरकीब है जिसको ये इस्तेमाल करती हैं और इसके अंदर कुछ फूल भी हैं और तुखमलंगा जिसको हम बोलते हैं वो भी है। गर्मी और सफ़र में ज़्यादा फ़ालियत होने की वजह से मुमकिन है कि जिस्म में मौजूद पानी की मिकदार कम हो जाए, जो काफ़ी नुकसान का बाइस बन सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि तकरीबन 2 लीटर या इससे ज़्यादा पानी पीना चाहिए, जिसकी वजह से जिस्म की नमकियात कंट्रोल में रहती है। रहने के लिए काशान शहर में बहुत से होटल्स मौजूद हैं जिनकी कीमत तकरीबन 1000 रुपये से लेकर 6000 रुपये तक है। इको टूरिज़म वाले हॉस्टल्स ऐसे हॉस्टल्स हैं जिनको यहाँ के मकामी लोगों ने खुद टूरिस्ट के लिए ऐसे अंदाज से बनाया है जैसे वो इन इलाकों में खुद रहते हैं, और इनकी डेकोरेशन भी बिल्कुल इस अंदाज में की गई है जैसे कदीमी ज़माने में लोग यहाँ पे रहा करते थे। इस तरह के हॉस्टल अपने आने वाले मेहमानों को भी यही हिस्स फराहम करते हैं। ये जो कमरा है ये कह रहे हैं कि जी बहुत ही एक कदीमी किस्म के जिसको इन्होंने दोबारा बनाया है और यहाँ पे 4 बंदे जो उनसे हैं वो आराम से सो सकते हैं और कदीमी तर्ज के साथ साथ इसमें जदीद चीज़ों का भी इस्तेमाल किया गया है। आज रात के लिए हमारा क़याम इसी हॉस्टल में होगा और रात का खाना काशान के एक मॉडर्न जगह से खाएंगे। इस वक्त हम एक बूम गर्दी में पहुँच चुके हैं। बूम गर्दी का मतलब ये है कि बिल्कुल लोगों के जहाँ पे अमूमी लोग ज़िंदगी कर रहे हैं उनके बिल्कुल दरमियान में ये एक घर की तरह का होटल बना हुआ है कि जहाँ पे बिल्कुल जो कदीमी लोग जिस तरह ज़िंदगी करते थे और रहन सहन उनका जिस तरह से था उसी तरह से बिल्कुल उन्होंने उसी नज़रिए के ऊपर इसको घर को या होटल को बनाया हुआ है और इसको तकरीबन कोई 25 से 30 साल हो चुके हैं जो ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। और किराया इसका मेरे लिए एक बंदे के लिए किराया तकरीबन 1 लाख तुमान है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 800-900 रुपये बनते हैं और इंडियन तकरीबन 400 रुपये के करीब बनते हैं। ईरान के अंदर जो अज़ानें हैं, चंद अज़ानें कुछ शहर जो हैं वो अज़ान की वजह से मशहूर भी हैं। काशान जो है उसमें से एक शहर है और अगर हम अभी सुन सकें, मैं अब कमरे में था और बाहर आया हूँ, मगरिब की अज़ान अभी हो रही है। इस कदर बेहतरीन यानी आवाज़ आ रही है जो चारों तरफ अतराफ़ में घूम रही है और दिल कर रहा है कि ये अज़ान को बंदा जो है वो एक किस्म का यानी इसके अंदर गुम हो जाए इस अज़ान के अंदर। काशान शहर भी दूसरे शहरों की तरह अपने कदीमी विरसे की हिफाजत करने के साथ साथ जदीद तर्ज तामीर वाले इलाके भी रखता है। आज रात का खाना हम किसी फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट में खाएंगे। कोरोना की वजह से यहाँ पे जो फ़ास्ट फूड की दुकानें हैं वो अंदर बिठा के खाना नहीं खिला रहे, वो इसी तरह मैं बाहर बैठा हूँ और ये पिज़्ज़ा और चिप्स जो है वो खा रहा हूँ। और मैंने कहा ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि आपको ये बता दूं कि कोरोना की वजह से यहाँ पे दुकानें अपने कस्टमर्स को अंदर नहीं बिठा रही दुकानों के अंदर, वो बाहर जो हयात है या जो बाहर की जगह वहाँ पे बिठा रही हैं क्या वहाँ पे खाएं या टेक अवे लेके जा सकते हैं तो लेके जाएं, अलबत्ता हम अंदर नहीं बिठा सकते। चीज़ का जो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है वो ये है कि आपकी बैटरी मोबाइल की ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम बाहर खाना खाने के लिए आए थे और बैटरी मोबाइल की ख़त्म हो चुकी है और अब यहाँ पे गलियों में घूम रहे हैं। हमें होटल जो हमारा जो जहाँ पे हमने आज रात गुजारनी है हमें वो भी पता नहीं चल रहा कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। और आप जब आएँ, आप कहीं पे भी सफ़र करें तो ये बात आप जहन के अंदर रखें कि आपकी बैटरी मोबाइल की ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये कि एड्रेस जो है आपके जहाँ पे आप रह रहे हैं होटल वगैरह का वो आपके पास होना चाहिए।
कल रात आखिरकार हमने अपने हॉस्टल को ढूंढ लिया था और बहुत अच्छी नींद गुजारने के बाद हम सुबह सवेरे उठ खड़े हुए। यहाँ पे ज़्यादातर जो होटल्स हैं या जहाँ पे अगर आप रहें तो अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ पे सुबह का नाश्ता ज़रूर दिया जाता है। और इसी तरह से रात को जैसा कि आपने देखा था कि हम रास्ता भूल चुके थे और रास्ता भूलने के बाद फिर आखिर हम पहुँचे अपनी आखिरी जो हमारी डेस्टिनेशन थी वहाँ पे। और अब सुबह हो गई है और सुबह अब हम नाश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं, वो होटल की तरफ से है। इसके बाद फिर हम आगे निकलेंगे। यहाँ पर नाश्ता करने और आज का अपना प्रोग्राम डिसाइड करने के बाद हम हॉस्टल से बाहर आ गए। यहाँ पे हम रास्ते से गुजर रहे थे तो ये काशान के अंदर इन्होंने ऐसे ही फ्रेम के अंदर एक कदीमी जो 400-500 साल पुराना घर है जिसको उन्होंने लगाया हुआ है। प्रोग्राम की आने वाली किस्त में आपको काशान शहर में मौजूद ईरान की चंद कदीम तरीन तमद्दन में से एक सिल्क की तरफ लेकर जाएंगे जो काशान शहर के अंदर ही मौजूद है। और इसके बाद आपको दुनिया के खूबसूरत तरीन ज़ेरे ज़मीन शहर की भी सैर करवाएंगे जिसको कुछ सालों पहले हादसाती तौर पर दरियाफ्त किया गया था। और ये अंडरग्राउंड शहर आज के नौशाबाद शहर के अंदर मौजूद है।